नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का व्याकरण पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी के लिए, जिसमें हमारा कारक का क्रम चल रहा है। आज हमारा अपादान कारक है पंचमी विभक्ति। इससे पहले हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी पढ़ चुके हैं। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ करते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम उपाय अपादानम। अपादान किसे कहते हैं ये कह रहा है। तो एक शब्द है इसमें ध्रुव और एक है अपाय। ध्रुव कहते हैं अवधिभूत जहां से विश्लेषण हो रहा हो। ध्रुव यानी कि जहां से विश्लेषण हो रहा हो, अलग हो रहा हो। और अपाय कहते हैं अलगाव को, यानी अलग होने को। तो जहां से अलग हो रहा हो उसे हम अपादान कहते हैं। जहां से कोई चीज अलगाव हो रही हो, अलग हो रहा हो, पृथक हो रही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। क्या किसे अपादान कहते हैं? जहां से कोई चीज अलगाव हो रही हो, यानी कि उसका विश्लेषण हो रहा हो, वह दूरी प्रकट कर रही हो, वहां पर क्या होता है? हमारा पंचमी विभक्ति होती है अपादान में। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। तो हमने जान लिया कि हम अपादान कहते किसे हैं। जहां से विश्लेषण होता है वह अपादान कहलाता है। जहां से विश्लेषण होता है वह अपादान कहलाता है, यानी कि जहां से अलगाव होता है, जहां से अलग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। किससे पत्ते गिर रहे हैं? पेड़ से। तो यहाँ पर किससे अलगाव हो रहा है? पत्तों का हो रहा है पेड़ से। किससे? पत्तों का पेड़ से हो रहा है, यानी कि जो दूरी हो रही है वो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान आपका क्या हो जाएगा? पेड़। पेड़ आपका अपादान हो जाएगा। अपादान क्या होता है? जहां से विश्लेषण होता है, जहां से दूरी दिखाई जाती है, जहां से चीज दूर हो रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपादान। क्या कहते हैं? अपादान। जैसे वृक्षात पर्णानि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो हमने जान लिया कि हम अपादान किसे कहते हैं। ध्रुवम अपायो पादानम। ध्रुवम अपायो पादानम। जहां से विश्लेषण होता है, अलगाव होता है, अलग होता है, जहां से चीज अलग होती है उसको हम अपादान कहते हैं। और अपादान में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादाने पंचमी। अपादान में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह प्रसादात अपतत। वह कोठे से, कोठा मतलब प्रसाद कहते हैं किसी हवेली विशेष को। तो सह यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्ग संधि में ये हम पढ़ चुके हैं। सह प्रसादात अपतत। वह प्रसादात से अपतत अलग होता है। रामो ग्रामात जगामः। रामः, यहाँ शब्द क्या है? रामः। यह भी हमारा क्या हो गया? विसर्ग का ओ हो गया है। विसर्ग का ओ हो गया है, यानी कि हम यहाँ पर हम यदि ये कहें कि इसका विच्छेद करो तो हम करेंगे रामः या रामस। रामस ग्रामत। यहाँ पर सा का रा और रा का ओ और रा का ऊ और ऊ का ओ हुआ है। गुण संधि हो गई है लास्ट में यहाँ पर विसर्ग से होते होते। तो रामः ग्रामात जगामः। राम गांव से दूर जाता है। राम गांव से दूर जाता है। ये हमने इतना पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? इतना पढ़ लिया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पर्णानि पतन्ति। वह गांव से शहर जाता है। सह ग्रामात
आपणम गच्छति, बाजार जाता है, बाजार जाता है। सह ग्रामात् आपणम गच्छति, वह घर से विद्यालय जाता है। सह गृहात् विद्यालयं गतवान, सह गृहात् विद्यालयं गतवान या गच्छति, वह कोई भी प्रयोग कर रहे हैं क्रिया का, क्रिया से इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी काल की हमारी क्रिया हो सकती है, लेकिन किसके अनुसार होगी, हमारे कर्ता के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। यह या विभक्ति कर्ता, तह विभक्ति यह वचनम यह लिंगम कर्ता अस्ति, तह विभक्ति तह लिंगम क्रियापि भवति। जिस लिंग का, जिस वचन का हमारा कर्ता होता है, उसी लिंग की, उसी वचन की हमारी क्रिया होती है। कहाँ पर, कर्तरिवाच्य में। किंतु कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। कर्तरिवाच्य में क्या होता है, यद लिंगम यद वचनम या च विभक्ति, जिस लिंग में जिस लिंग का कर्ता होगा, जिस वचन का कर्ता होगा, उसी लिंग की और उसी वचन की हमारी क्या होगी, क्रिया होगी, उसी पुरुष की। तो क्रिया हमारी किसके अनुसार चलती है, हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है कर्तरिवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी होती है। अपादान में कौन सी होती है, पंचमी होती है। सह वह मथुरा से दिल्ली जाता है। सह मथुरात देहल्याम गच्छति, वह दिल्ली से आगरा जाता है। इस तरीके के जहां जहां से वो अलग हो रहा होगा। सह आगरात कुत्र गच्छति, सह आगरात मथुराम गच्छति। सह मथुरात अलीगढ़म गच्छति, सह अलीगढ़ात देहल्याम इत्यादि कुत्रापि गच्छति। तो जहां जहां से उसका अलगाव होगा, वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां जहां से उसका अलगाव होगा, जहां जहां से वो दूर हो रहा होगा। अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि, अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि, अहम विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। जहाँ से हमारा अलगाव हो रहा होगा, वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से हमारा विश्लेषण होता है, जहाँ से हम दूर हो रहे होते हैं, जहाँ से दूरी दिखाई जाती है, वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है पंचमी होती है। जहाँ से अलगाव होता है उसे हम अपादान कहते हैं, और अपादान में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। अपादान किसे कहते हैं, जहाँ से हमारा विश्लेषण हो रहा हो उसे हम अपादान कहेंगे, और अपादान में हमारी पंचमी विभक्ति होती है, जिसके रूप चलते हैं रामः रामम रामेण रामात, रामात श्यामात गृहात विद्यालयात। जहाँ जहाँ पर हमारा ता व द देखने को मिलेगा, ता व द देखने को मिलेगा। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये भी हम पहले संधियों में पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा, हमने 2 सूत्र पढ़े, ध्रुवम अपायोपादानम अपादानी पंचमी। अगला सूत्र है हमारा वित्यार्थानाम भय हेतु, वित्यार्थानाम भय हेतु, वित्यार्थानाम भय हेतु पंचमी। वित्यार्थानाम भय हेतु किम भवति, पंचमी विभक्ति भवति। किस तरीके से, जिससे डर मालूम हो, जिससे डर के रक्षा करनी हो, जिससे हमें डर महसूस हो, या हम जिससे डर के रक्षा करना चाहते हो, जिससे हम डर के अपने आप की रक्षा करना चाहते हो, यानी कि हम ये रक्षा की याचना कर रहे हो, वहां दोनों जगह कौन सी विभक्ति होती है, हमारी पंचमी विभक्ति होती है। वित्यार्थानाम भय हेतु, भय में हमारी क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जिससे हमें भय होता है, जिससे हमें भय होता है उसमें होती है, जिससे हमें भय होता है उसमें होती है, या जिससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं उसमें हमारी क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जिससे हमें भय है उसमें पंचमी होगी, या जिससे हम भय के कारण अपनी रक्षा करना चाहते हैं वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, चोरात भिवेति, चोरात भिवेति, चोर से भय करता है, चोर से डरता है। चोरात भिवेति, तो यहाँ किससे डर रहा है, चोर से। तो यहाँ पर किससे भय है, चोर से भय है, इसीलिए यहाँ पर हमारी क्या हुई है, यहाँ पर हमारा अपादान हुआ है, यहाँ पर हमारा
अपादान हुआ है और अपादान में हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है सर्पात भयम। सर्पात भयम, सर्प से भय लगता है, सर्प से डरता है, वह सर्प से भय होता है। इसी तरीके से रक्ष माम नर्क पापात, नर्क से मेरी रक्षा करो, नर्क से मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर क्या है, हम रक्षा की इच्छा कर रहे हैं। तो हमने कहा जिससे डर की रक्षा कर, जिससे डर मालूम हो, जिससे डर मालूम हो और हम रक्षा करना चाहते हो, अपनी रक्षा करवाना चाहते हो, जिससे डर मालूम हो और हम अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं, जिससे डर मालूम हो और हम अपनी रक्षा चाहते हो, जिससे हमें डर मालूम हो और हम अपनी रक्षा चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल है रक्ष माम नर्क पापात, नरक से मेरी रक्षा करो, नरक से मेरी रक्षा करो। इसी तरीके से भीमात दुशासनम त्रातुम, भीम से दुशासन की रक्षा करो, भीम से दुशासन की रक्षा करो। भीम आपके कौन है, पांडवों वाले भीम है ये। दुशासन कौन है, दुर्योधन का भाई, छोटा भाई दुशासन। तो हमेशा इन दोनों के बीच में एक बैर था, यानी कि हमेशा भीम दुशासन पर प्रहार करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो भीम है दुशासन कह रहा है कि मेरी भीम से रक्षा करो, मेरी भीम से रक्षा करो। तो हमने क्या जाना कि विद्यार्थ नाम भय हेतु, जिससे हमें भय हो, जिससे हमें डर लगे या जिससे हम खुद की रक्षा करना चाहते हो, जिससे हम खुद की रक्षा करना चाहते हो। तो वहां पर क्या होती है, वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। रक्ष माम सर्पात, सर्प से मेरी रक्षा करो, रक्ष माम सर्पात, रक्ष माम नरक पापात, नरक के पाप से मेरी रक्षा करो। तो इस तरीके से जहाँ भी हमारी क्या होगी, हम जिससे रक्षा करना चाहते हो, जिससे हम रक्षा करना चाहते हो, उसी में क्या होगी। जिस तरीके से हमने बालक ने कहा कि पिताजी से मेरी रक्षा करो, जैसे मान लीजिए कि पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बालक बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो कह रहा है कि पिताजी से मेरी रक्षा करो। उसने अपनी माँ से कहा है, वो किसी से भी कह रहा है कि पिताजी से मेरी रक्षा करो, तो वो क्या बोलेगा, माम रक्ष माम पिता पितरम पित्रः पिते पिते पितु, रक्ष माम पितु, पिता से मेरी रक्षा करो, रक्ष माम पितु, पिताजी से मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि ये होता है। जैसे किसी बच्चे ने कोई काम बिगाड़ दिया, मान लीजिए कि स्कूल का काम नहीं करके ले गया, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने मित्र से कह रहा है कि मेरी ना आज रक्षा कर लेना, मुझे आज सर पिटाई लगाएंगे। तो वो कहेगा रक्ष माम अध्यापकात, रक्ष माम अध्यापकात, वह गुरुजी से मेरी रक्षा करो। तो वहां पर गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे गुरे, गुरु जी से मेरी रक्षा करो। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला है, बहुत अधिक ज़्यादा टेंशन देने वाला सूत्र है। मुझे तो सबसे ज़्यादा सरल भी यही लगता है और पंचमी विभक्ति में सबसे ज़्यादा कठिन भी यही लगता है, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग अधिक से अधिक ज़्यादा हमारे ग्रंथों में पाया गया है। हमारे कुछ जो हमारा उत्तर रामचरित है, मेघदूत है और कादम्बरी है इत्यादि, इनमें अधिक ज़्यादा इस वाले सूत्र का प्रयोग हुआ है, अधिक ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अधिक ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछने को मिलते हैं। तो ये कह रहा है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, ये कह रहा है कि जुगुप्सार्थ, जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, क्या लिख दिया हम, चतुर्थी नहीं पंचमी, पंचमी पंचमी, पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, पंचमी, यहाँ भी हम चतुर्थी लिख दी है, पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति
होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इससे पहले हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ाए तो वही हमारे दिमाग में चतुर्थी ही अभी तक चल रहा है, किंतु हम बात कर रहे हैं पंचमी विभक्ति पर। किस पे बात कर रहे हैं हम? पंचमी विभक्ति पर हम बात कर रहे हैं, पंचमी विभक्ति पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा अपादान है पंचमी, और यहाँ पर विद्यार्थम भय हेतु यहाँ पर भी हमारी पंचमी होती है। यहाँ पर ये गलती से लिख गया चतुर्थी, पंचमी होती है। इसी तरीके से जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, इनके अर्थ में भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है। किंतु कहीं कहीं पर प्रमाद के लिए सप्तमी और चतुर्थी दोनों का प्रयोग देखने को मिल जाता है। प्रमाद में चतुर्थी और सप्तमी दोनों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, किंतु जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, इनमें हमारी पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, किसी चीज से किसी को घृणा होना। विराम कहते हैं अलगाव होना, बंद होना या दूर होना। विराम मतलब यहीं पर खत्म होना। और इसके बाद प्रमाद, प्रमाद कहते हैं भूल या असावधानी को, भूल या असावधानी को। इसके प्रयोग अधिक से अधिक ज्यादा आपको मेघदूत में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो यक्ष था उसने प्रमाद ही तो किया था, असावधानी ही तो की थी, जिसके कारण उसे क्या मिला था? दंड मिला था, उसे 1 साल का उसे वनवास मिला था। किसके कारण मिला था? प्रमाद या भूल के कारण। किसके कारण मिला था? किसके कारण? असावधानी के कारण। तो वहां पर हमें अधिक ज्यादा एग्जाम्पल देखने को प्रमाद के मिल जाते हैं। तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं। पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। पापात जुगुप्सते, यहाँ पर ता का जा हो गया है, यहाँ पर ता का जा हो गया है। क्या होता है कि यदि ता के बाद, ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आता है, चा छ जा, तो क्या हो जाता है कि ता वर्ग हमारा उसी में परिवर्तित हो जाता है। चा छ जा, नहीं, यहाँ पर दूसरा सूत्र लगा है, झलाम जसो जसी लगा है, झलाम जसो जसी लगा है। यहाँ पर क्या हो गया है कि 1 का क्या हो गया है? 3 हो गया है। 1 का क्या हो गया है? 3 हो गया है। तो इसके बाद अगला है धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मात् प्रमाद्यति। इसके बाद आगे है हमारा न निश्चितार्थ विरमति धीरः। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा ता या दा है और विरमति अलग है, तो ये क्या हो गया है? यहाँ पर व्यंजन से मिल गया है। तो शब्द है हमारा निश्चितार्थात विरमति धीरः। जो धीर व्यक्ति होते हैं, ना निश्चितार्थात विरमति, जो अपना निश्चय कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। कौन? धीरः, जो धीर व्यक्ति होते हैं। धीरः ना निश्चितार्थ विरमति, वह विराम नहीं लेते अपने निश्चय से, क्या यानी कि वो अपने निश्चय को पूरा करते हैं। कौन? धीर व्यक्ति। उसके बाद हमारा ये वाला एग्जाम्पल हमारा मेघदूत से आ गया। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये भी हमारा क्या है? कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये हमारा क्या है? यहाँ पर भी हमारा कश्चित कोई, कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये क्या है? यहाँ पर भी हमारे क्या है? प्रमत्तः, जो क्या हो गया है? उसने क्या किया है? अपने स्वार्थ के कारण वो उसमें लीन हो गया, प्रमत्त हो गया है। यानी कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कोई
कोई व्यक्ति कश्चित कोई कांता विरह गुरुड़ा, यानी कि अपने कांता के विरह में बहुत बड़े विरह में स्वादिकारात प्रमत्तः, वह क्या हो गया है, प्रमत्त हो गया है। तो इसके बाद क्या है हमारा अगला है प्रत्यावृत्तः पुनरेव स मे जानकी विप्रयोगे। ये हमारा उत्तर रामचरितम में से लिया गया है, क्योंकि जानकी विप्रयोगे यहाँ पर कौन कह रहा है, राम जी कह रहे हैं सीता जी के लिए, जो उत्तर रामचरितम में दिया गया है। प्रत्यावृतः पुनरेव स मे जानकी विप्रयोगे। इसके बाद आगे है न नवः प्रभु राफ योदयात् स्थित कर्मः विराम कर्मणः। ये कह रहा है कि न नवः, नहीं, नव माने नया, प्रभु हल्लोदात स्थित कर्मः विराम कर्मणः, जो नया राजा है वह अपने कर्म से क्या हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, यानी कि अपने कार्य को पूरा कर रहा है। इसके बाद वत्सै तस्मात् विरम विरमात् परः न क्षमो अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, हमारी पंचमी विभक्ति देखने को मिली है, विरम, वत्सै मात विरम, विरम शब्द यहाँ पर है। न प्रभावंती प्रमादासु विप्रचित, यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति का मिल गया है। किसके कारण, हमने कहा प्रमद, जो प्रमद है भूल वाला, वहां पर भी हमारी सप्तमी विभक्ति भी देखने को मिल जाती है। कौन सी विभक्ति देखने को मिल जाती है, सप्तमी विभक्ति अधिक ज्यादा देखने को मिल जाती है। कहना ये था केवल कि यदि जुगुप्सा विराम और प्रमाद ये शब्द अगर आप कहीं भी किसी भी वाक्य में देख लो तो तुरंत क्या कर दो, वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति कर दो। पर कहीं कहीं प्रमाद में सप्तमी विभक्ति भी देखने को मिल जाती है। कौन सी विभक्ति देखने को मिल जाती है, सप्तमी विभक्ति देखने को मिल जाती है। सप्तमी विभक्ति और प्रमाद में सप्तमी और पंचमी दोनों देखने को मिल जाती हैं। जुगुप्सा विराम और प्रमाद, जुगुप्सा विराम और प्रमाद में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। जहां भी हम इस शब्द को बीच में देख लेंगे तो हम वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रमाद में कहीं कहाँ सप्तमी विभक्ति भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अपादान कहते किसे हैं। ध्रुवम अपायो अपादानम, अवधिभूत, जहां से विश्लेषण होता है वह अपादान कहलाता है। जहां से विश्लेषण होता है उससे अपादान कहते हैं। अपाय अपादान, जहां से अलग होता है, जहां से विश्लेषण होता है उसे हम अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पर्णानि पतन्ति, अपादाने पंचमी, अपादान में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। सह प्रमादात् अपतत्, रामो ग्रामात् जगामः, ये क्या है हमारे, जहां से अलगाव हो रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा कि वित्यर्थ नाम व्ययतु, जिससे भय हो या जिससे हम अपनी खुद की रक्षा चाहते हो, वहां पर भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है। चोरात भवेति। और इसके बाद हमने रक्षमाम नरक पापात। इसके बाद हमने पढ़ा जुगुप्सा विराम और प्रमाद, इसको भी हमने देखा और यहाँ पर हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे जो कि अधिक ज्यादा आपको ग्रंथों में देखने को मिल जाते हैं, देखने के लिए। अधिक ज्यादा इसका प्रयोग यदि देखा जाए तो अधिक ज्यादा उत्तर रामचरितम और मेघदूत में देखने को मिलता है प्रमाद का, विराम का भी, इन दो का प्रयोग अधिक ज्यादा आपको मेघदूत और किस में देखने को मिलता है, मेघदूत और उत्तर रामचरितम में देखने को मिलता है। तो ये सी पंचमी विभक्ति में हम और सूत्र पढ़ रहे थे। पंचमी विभक्ति में ये हमारा था, पहले जो पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद ये है हमारा पराजेड़ सोढ़। ये क्या कहता है
कि यदि परा उपसर्ग के साथ जी धातु आए, परा उपसर्ग के बाद जी धातु आए, पर किस अर्थ में आए? जी धातु दो अर्थों में बताई गई है। एक तो आए असह्य हो, असह्य हो जाना, यानी कि सहन ना कर पाना, सहन ना कर पाना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम से इतना उब गए हो कि अब आप उसे करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो, आपके सर से ऊपर जा रहा है, आप असहनीय हो गए हो उस काम से। तो इस वाले परा उपसर्ग में जी धातु से यदि यहीं पर परा उपसर्ग जी धातु किंतु पराजय के अर्थ में आए तो द्वितीया, पराजय के अर्थ में आए तो द्वितीया। परा उपसर्ग जी धातु यदि पराजय करने के अर्थ में आए तो द्वितीया, और असहनीय अर्थ में आए, असह्य अर्थ में आए, जो बिना सहने, जो हमसे सहा नहीं जा रहा, उस अर्थ में आए तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। अध्ययनात्, अध्ययनात् पराजयते, पराजयते, अध्ययन से क्या हो गया है? वह असहनीय हो गया है, अब उससे अध्ययन नहीं हो रहा है, वह अब नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि उसने इतना अध्ययन कर लिया है कि वो अब उसके लिए सह पाना और उससे ज्यादा अधिक सह पाना उसके लिए असहनीय हो गया है। किंतु यहीं पर यदि शत्रुन पराजयते, शत्रु को पराजित करता है, यहाँ पर परा उपसर्ग ज के साथ में आया है और यहाँ पर भी परा उपसर्ग ज के साथ में आया है, किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। यदि अर्थ असहनीय में आए, जो कोई चीज सही न जा रही हो, और वहीं पर यदि पराजय के अर्थ में आए तो क्या होगा? हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी शत्रुन पराजयते, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, इसी तरीके से शत्रुन, शत्रुन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है ये। तो ये हमने कहा कि यदि परा उपसर्ग जी धातु के साथ आए, परा उपसर्ग हो उसके बाद जी धातु हो, परा उपसर्ग हो उसके बाद जी धातु हो, तो हमारा क्या होगा? यदि ये अर्थ हमारा असहनीय में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति। यदि ये पराजय अर्थ में आ रहा है तो हम केवल द्वितीय विभक्ति करेंगे, कर्म कारक करेंगे। उसके बाद आगे है हमारा वारणार्थानाम ईप्सितमम, वारणार्थानाम ईप्सितमम, जिससे दूर किया जाता है या रोका जाता है उसमें पंचमी। जब हम किसी चीज को किसी से दूर कर रहे हैं या उससे उस काम को करने के लिए रोक रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? हमारी पंचमी विभक्ति होगी। हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। मित्रम पापात निवारयति, मित्रम पापात निवारयति, मित्र को पाप से रोकता है, मित्र को पाप करने से रोकता है। इसी तरीके से ये भ्यो गाम वारयति, जौ खाने से गाय को रोकता है, जौ से गाय को रोकता है, गाय जौ खा रही है उसे वहां से रोकता है, मित्र को पाप करने से रोकता है, यानी कि निवारण अर्थ में उसे, उसमें हम वादा बने, यानी कि उसे करने से रोकें। तो वहां पर भी क्या होती है हमारी जो वारणार्थानाम ईप्सितमम, ये क्या कह रहा है कि वार वाली हमारी ये धातु हो रोकने वाले अर्थ में, वार धातु हमारे रोकने वाले अर्थ में हो तो क्या होगा? वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होगी। ये कह रहे हैं जिससे दूर किया जाता है, जिससे दूर किया जाता है उसमें लगती है, जिससे दूर किया जाता है उसमें लगती है। जैसे मान लो कि राम और श्याम दो मित्र हैं, यदि राम से श्याम को अलग कर रहे हैं तो क्या होगा? जिससे अलग कर रहे हैं, राम से श्याम को अलग कर रहे हैं तो रामात श्यामम निवार्यति, रामात श्यामम निवार्यति या वार्यति, निवार्यति व वार्यति, वार्यति निवार्यति निपसर्ग आ गया है। यहाँ पर वार्यति धातु आएगी रोकने के अर्थ में, वार्यति धातु आएगी रोकने के अर्थ में। जिससे दूर किया जा रहा हो, जिससे दूर किया जा रहा हो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का। अपादाने पंचमी, अपादाने
पंचमी, जहाँ अपादान हो रहा हो, अलगाव हो रहा हो, विश्लेषण हो रहा हो, दूर कर रहे हो, वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, उसे रोका जा रहा है। उसके बाद हमारा है अंतर्धैर्यो येन आदर्शनम इच्छति। ये ना आदर्शनम इच्छति, ये कह रहा है जब कोई अपने को किसी से आदर्शन रखना चाहता है, यानी कि छिपाना चाहता है, तो उसमें आदर्शन चाहता है वह अपादान होगा, जिससे छिपाना चाहता है वह अपादान होगा। यानी कि मैं हूँ, मैं अपने को अपनी माता से छिपाना चाहती हूँ, तो मैंने अपनी माता से छिपाया, जिससे छिपाया उसमें अपादान होगा, माँ में अपादान होगा। किस में लगेगी विभक्ति? माता में लगेगी। जब कोई व्यक्ति अपने को आदर्शन करना चाहता है, छिपाना चाहता है, जिससे छिपाना चाहता है, उसमें अपादान होगा, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जिसमें अपादान होता है उसी में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, मातुर निलीयते कृष्ण, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया है? रा हो गया है, विसर्ग का रा हो गया है। मातु निलीयते कृष्ण, ये शब्द है मातु निलीयते कृष्ण। माता से कृष्ण क्या करते हैं? छुप रहे हैं, माता से कृष्ण छुप रहे हैं। इसी तरीके से यदि भ्रातु निलीयते कृष्ण, मित्रम निलीयते, मित्रात निलीयते, किसी से भी, जिससे भी दूर हो रहे हैं उसी में लगेगी। तो यहाँ पर क्या है? मित्रात, यदि मित्र से हो रहे हैं तो मित्रात निलीयते कृष्ण। पितु निलीयते कृष्ण, पितु से दूर होना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे जिससे छिपना चाह रहे हैं, जो जिससे छिपना चाह रहा होगा, जो जिससे छिपना चाह रहा होगा, उसी में अपादान होगा। जब कोई व्यक्ति अपने को आदर्शन चाहता है, अपने को किसी दूसरे व्यक्ति से छिपाना चाहता है, तो जिससे छिपा रहा है उसमें हमारा अपादान होगा। और अपादान है पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला आख्यातो उपयोगे। आख्यातो उपयोगे, ये क्या कहता है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकरोति वक्ता प्राक्य संज्ञा स्यात्। ये कह रहे हैं कि जब हम किसी से नियम पूर्वक यानी लगातार विद्या प्राप्त करते हैं, जब हम किसी से नियम पूर्वक लगातार बिना रुके जब तक कि वह प्राप्त न हो जाए, जैसे हमने किसी से वेद पढ़ा, जब तक हम वेद को प्रारंभ करने से अंत तक यदि ना पढ़ लें, तब तक बीच में ना छोड़े, पूरा लगातार पढ़ें, तो वहां पर क्या होगा? हमारा पंचमी विभक्ति होगी। आख्यातो उपयोगे, आख्यातो उपयोगे क्या करता है? जब नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करें, जब हम किसी से नियम पूर्वक विद्या प्राप्त करें, यानी कि बिना रुके लगातार, तो वहां पर भी हमारी क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। किससे, कैसे होती है? अध्यापकात, जिससे हमने प्राप्त की है, जिससे हमने प्राप्त की है विद्या, उसमें अपादान होता है। जिससे हमने विद्या प्राप्त की है, जिससे हम अदर्शनम होना चाहते थे, जिससे हम निवारण चाहते थे, जिससे हम क्या कर रहे थे? रोक रहे थे, उनमें विभक्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी हम जिससे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जिससे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, उसी में अपादान होगा। अध्यापकात अधीयते, अध्यापक से अध्ययन ग्रहण करता है। अध्यापकात गणितम पठति, अध्यापक से गणित का अध्ययन करता है, लेता है। कौशकात विदित सापाय, कौशकात विदित सापाय, विश्वामित्र से साप की विद्या लेता है। मया तीर्था विनय विद्या शिक्षिता, मया तीर्थ अभिनय विद्या शिक्षिता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार जब हम किसी से विद्या प्राप्त कर रहे हैं, बिना किसी रुके पूरा संपूर्ण विद्या प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जिससे प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। आख्यातो उपयोगे, आख्यातो उपयोगे। इसी का निषेध करने के लिए आगे एक और आता है, यदि नियम पूर्वक ना होने पर,
नियम पूर्वक ना होने पर केवल षष्ठी विभक्ति लगेगी। यदि हमने मानो कि हमने संस्कृत पढ़ने के लिए हम गए, हमने संस्कृत बोलना सीखा, हम 2 दिन गए, मम नाम भवता नाम भवत्यः नाम ऐसा इत्यादि हमने सीख लिया, फिर उसके बाद हम दूसरे दिन नहीं गए, फिर हम लास्ट दिन चले गए, बीच बीच में चले गए, नियम हमने नहीं रखा, यानी कि हमने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो क्या होगा, वहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। नटस्य कथाम शृणोति, नट से कथा सुनता है, तो क्या करता है कि वो नट से हर रोज कथा नहीं सुन रहा, नट आए कहीं उन्होंने अपनी कथा की और वहां पर हम 1 दिन सुने आए, 2 दिन सुने आए, पूरी हम नहीं सुनी, तो क्या होगा, वहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति होगी। जहां पर हम पूरा कार्य नहीं कर रहे होंगे, नियम पूर्वक उस काम को पूरा नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर इसने कहा कि अध्यापकात् गणितम पठति, तो उन्होंने अध्यापक से नियम पूर्वक गणित को पढ़ा है, नियम पूर्वक गणित को सीखा है। अध्यापकात् अधीयते, उन्होंने अध्यापक से अध्ययन लिया है, उन्होंने अध्यापक से अध्ययन लिया है। कौशिकात् विदित सापाय, उन्होंने विश्वामित्र से क्या किया है, साप का अध्ययन लिया है। इसी तरीके से क्या है, यदि नियम पूर्वक हो तो आख्यात उपयोगी से क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति लग जाती है, जहां से हमने प्राप्त किया है। इस कर्तुम प्रकृति, जन कर्तुम प्रकृति, यह क्या होता है कि जन धातु हो, क्या हो, जन धातु हो उत्पन्न करने के लिए, तो कर्ता का आदि कारण अपादान हो जाता है, यानी कि कर्ता का जो प्रारंभ का कारण है वह क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। कर्ता का प्रारंभ का कारण क्या है, यानी कि शुरू का जो कारण है, यानी कि उत्पन्न करने का जो कारण है वो क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। तो क्रोध को उत्पन्न करने का कारण है काम, कामात् क्रोधो जायते, कामात् क्रोधो अवजायते, तो यहाँ पर क्या है, क्रोध को उत्पन्न करने का कारण क्या है, काम, कामात्, आदि कारण जो उसका प्रारंभ, क्रोध को पैदा करने का जो आदि कारण क्या है, काम, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात् क्रोधो जायते, जो कर्ता का आदि कारण है, आदि कारण यहाँ पर क्या है, काम, यदि काम नहीं होगा तो क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जन धातु हो, अवजायते अब उपसर्ग के बाद यहाँ पर जायते धातु है जो उत्पन्न होने के अर्थ में होती है, लव की तरह इसके रूप चलते हैं, लवते लवेते लवंते, इसी तरीके से इसके भी रूप चलते हैं। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न होती है, तो प्रजा का उत्पन्न होने का क्या कारण है, प्रजा का उत्पन्न होने का क्या कारण है, ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी नहीं होंगे, प्रजा का उत्पन्न होने का आदि कारण क्या है, ब्रह्मा जी, प्रजा जिससे उत्पन्न हो रही है उसका पूर्व का कारण क्या है, पूर्व का कारण है ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो इसके पर का कारण भी नहीं होगा। प्रजा तो उत्पन्न हुई लेकिन इसके पूर्व का कारण क्या है, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी में हमारी क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी, जो कि इसी तरीके से रूप बनता है, प्रजायन्ते, उत्पन्न होती है, प्रजा उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्या होना चाहिए, हमारी जन धातु होनी चाहिए जो उत्पन्न करने की, पैदा करने के अर्थ में होती है। जन धातु के साथ जो कर्ता का आदि कारण है, यानी कि जो चीज उत्पन्न हो रही है, जो हो रही है, उसका जो आदि कारण है, उसके प्रारंभ का जो कारण है, जैसे कामात् क्रोध हो जायते, क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है, काम। ऐसे ही प्रजा उत्पन्न होने का कारण क्या है, आदि कारण क्या है, इसका प्रारंभ का कारण क्या है, ब्रह्मा जी। इसी में एक और है आपका, जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें सप्तमी भी होती है, जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें सप्तमी भी विभक्ति होती है। जैसे परदारेषु जायते द्वौ स्वतौ कुंडल गोलकौ, ये आपका उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में ये आपके दिया है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दिया है, भवभूति के में, परदारेषु
जायते द्वौ स्वतौ कुंड कुंडगोलकौ। उसी तरीके से एक और है यहाँ पर, सुपनासस्यपि रेणुकायां तनयो जातः। आगे है आपका सह स्वभार्यायाम, वह अपनी भार्या से, कन्या रतनम कन्या रतन कन्या रत्नम अजीजनत, वह अपनी स्वयं की भार्या से कन्या रतन प्राप्त करता है। तो क्या है यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा सप्तमी विभक्ति भी होती है किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए। इसके बाद एक है भुव प्रभवश्च। भुव प्रभवश्च ये क्या कहता है कि उत्पत्ति स्थान में अपादान होता है। जब कोई चीज जिस स्थान से उत्पन्न हो रही हो, जब कोई चीज जिस स्थान से उत्पन्न हो रही हो, जहाँ वो स्थान उसका उत्पन्न होने का प्रारंभ हो, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती हैं। हिमालय से, तो गंगा बहने का जो प्रारंभिक स्थान है वो क्या है, हिमालय है। तो जिस चीज से कोई चीज उत्पन्न हो रही है उसका प्रारंभिक स्थान क्या होना चाहिए, प्रारंभिक स्थान। तो वहां भी क्या होता है, हमारी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमें आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि कहाँ पर क्या होती है, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। और हमें क्या करना है ना, हमें चीजों को दिमाग में रख लेना है, हमें क्या करना है, बार बार उनका रिवीजन करना है। तो मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि आपके डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। तो हम पहले, ये हमारा क्या है, इससे पहले भी कुछ सूत्र हम पंचमी विभक्ति के पढ़ चुके हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला सूत्र पढ़ा पराजेड़ सोढ़। पराजेड़ सोढ़, यदि परा उपसर्ग जी धातु के साथ आए, परा उपसर्ग जी धातु के साथ आए, यदि वह अर्थ असहनीय में आ रहा होगा तो पंचमी होगी। यदि इसका अर्थ हमारा पराजय में आ रहा होगा तो क्या होगा, वहां पर हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जिसके हमने एग्जाम्पल जाने, अध्ययनात् पराजयते शत्रुन पराजयते। ये इसके बाद हमने कहा वारणाथा नाम इच्छतमम, ये कह रहा है जिससे दूर किया जाता है या रोका जाता है, जिससे वारण किया जाता है, रोका जाता है या दूर किया जाता है, वहां पर भी क्या होती है, हमारी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापात मित्रम निवार्यते, पापात मित्रम निवार्यते, मित्रम पापात निवार्यते, एक ही बात है। यवेभ्यो याम गाम वार्यति, जो से गाय को दूर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा अंतर्धौर्यो येन आदर्शनम इच्छति, जिससे वह अंतर दृश्य होना चाहता है, जिससे अपने आप को जिससे अंतर दृश्य होना चाहता है, जिसे नहीं दिखाना चाहता है, उसमें भी क्या होगी, हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, जब हम किसी से लगातार अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, बिना रुके अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारी पंचमी विभक्ति, यदि हम उसमें बीच बीच में रुक रहे हैं तो हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा यदि जन धातु हो और कर्ता का आदि कारण हो, तो वहां पर अपादान में पंचमी हो जाती है। यानी कि जो कारण है वह प्रारंभ का कारण होना चाहिए। जैसे कामात क्रोधो जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न होती है। इसके बाद हमने पढ़ा जिससे कोई उत्पन्न होता है उसमें सप्तमी भी होती है, जिसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जो कि ये आपका सुपनासु उपदेश से है और ये आपका उत्तर रामचरित से है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक से है। ये पता नहीं ये कहाँ से है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भुव प्रवश्चा, जिस स्थान से कोई चीज उत्पन्न हो रही हो, यानी कि जिसका प्रारंभिक स्थान हो, जो चीज यहाँ से
प्रारंभ हो रही है, उसका प्रारंभिक स्थान वहां भी हमारी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालयात गंगा प्रवहती, गंगा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से उनका प्रारंभ है, वहां से हम वो करेंगे। क्या होना चाहिए, ये स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुव यानी कि स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। जिस स्थान से जो चीज उत्पन्न हो रही हो वहां पर हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, जो कि ये एग्जाम्पल आपका अधिक ज्यादा देखने को मिलता है। ये हम इसे इसमें न पहुंचा दें, जन कर तुम प्रकृति, जन कर तुम प्रकृति में ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। ये क्या हुई है, आपकी स्थान है। ये क्या है, ये यहाँ पर आपका स्थान है। हिमवतो गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा बहती हैं। और यहाँ पर क्या है, आपकी जन धातु है। ये क्या है, यहाँ पर जन धातु ही है। जन कर तुम में क्या है, जन धातु ही है। और यहाँ आपको क्या करना है कि जन धातु हो या ना हो, जब कोई चीज किसी से उत्पन्न हो रही है तो वहां पर सप्तमी भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम पंचमी में और भी सूत्रों को जानेंगे, पर इस पार्ट में बस इतना ही। नमस्कार। यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप कृपया मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट अवश्य करें। तो बस नमस्कार।